अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ और मैं हूं सलमा कौसर। तिब्बत के यखबस्ता पहाड़ों से लेकर पंजाब के सरसब्ज मैदानों तक और आसाम की सरसब्ज वादियों से लेकर सिंध के सहराओं तक एक ऐसा हथियार खामोशी से बहता है जिसकी ना तो कोई आवाज है और ना ही कोई रंग। लेकिन जब ये हथियार चलता है तो बड़े बड़े मुल्कों के नक्शे बदल जाते हैं। हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि दुनिया में अब तक जितनी भी जंगें लड़ी गई वो जमीनों के टकराव, सरहदों की लकीरों और सोने चांदी के खजानों के लिए थी। लेकिन आज 2026 में आपको एक ऐसी जंग की खौफनाक तस्वीर दिखाने जा रही हूं जिसका आगाज शायद हमारे देखते ही देखते हो चुका है। और ये जंग जमीन की नहीं बल्कि पानी की जंग है। एक ऐसी जंग जिसमें बारूद के धमाके नहीं बल्कि डैमों के लोहे के गेट ये फैसला करेंगे कि किस खित्ते को जिंदगी मिलेगी और कौन सा मुल्क प्यासा मर जाएगा। हम सब जानते हैं कि हिमालय की बर्फीली चोटियां, जिन्हें दुनिया का तीसरा कुतुब यानी थर्ड पोल भी कहा जाता है, एशिया की 3 बड़ी एटमी ताकतों पाकिस्तान, भारत और चीन की प्यास बुझाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये पानी एक सियासी और फौजी हथियार बन जाए तो क्या होगा? आज की इस स्पेशल वीडियो में हम इस कड़वे सच का पोस्टमार्टम करेंगे कि किस तरह भारत ने अपने से निचले मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत का खतरनाक खेल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वो ये भूल गया कि इस हाइड्रोपॉलिटिक्स यानी आबी सियासत का असल मास्टरमाइंड कोई और है, जो उसके बिल्कुल सर पर तिब्बत की बुलंदियों पर बैठा है। तो कहानी का आगाज करते हैं नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक के उन बंद कमरों से जहां भारत के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट और पॉलिसी साज अक्सर सर जोड़कर बैठते हैं। उन कमरों से मुसलसल ये आवाजें उठ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का सबसे आसान और सस्ता तरीका ये है कि 1960 के तारीखी सिंध दास मुआहदे यानी इंडस वाटर्स ट्रीटी को या तो यकतरफा तौर पर बदल दिया जाए या फिर इसे हमेशा के लिए सबोताज कर दिया जाए। भारत के मंसूबा साजों का ये गुमान था कि पाकिस्तान जाने वाले 3 मगरबी दरियाओं सिंध, जेहलम और चनाब पर जम्मू कश्मीर के इलाके में दो कामत हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और डैम बनाकर पानी के बहाव को कंट्रोल किया जा सकता है। उनका प्लान बड़ा सीधा और खतरनाक था, यानी फसलों की बवाई के अहम सीजन में पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोककर अपने डैमों के रिजर्वायर यानी ज़खायर को भर लिया जाए ताकि पाकिस्तान की नहरें सूख जाएं, ज़राअत तबाह हो जाए और बिजली का बहरान पैदा हो, पाकिस्तान माशी तौर पर घुटनों के बल आ जाए। इस सस्ती सियासी शोहरत और हुबुल वतनी के नाम पर वोट बटोरने के चक्कर में नई दिल्ली ने अपने इन मंसूबों पर काम की रफ्तार को तेज तरीन कर दिया। दरियाओं के कुदरती रास्तों पर बड़े बड़े कंक्रीट के ढांचे खड़े किए और भारत को लग रहा था कि उसने पाकिस्तान की शहरक पर हाथ रख दिया है। लेकिन यहाँ भारत के कठपुतली स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट एक बहुत बड़ी फाश और तारीखी गलती कर बैठे। वो इस जोश में ये बुनियादी जोग्राफियाई सच्चाई ही भूल गए कि जो बोगे वही काटोगे। हाइड्रोपॉलिटिक्स का सबसे पहला उसूल है कि जो कानून आप अपने से नीचे बहने वाले मुल्क यानी कि लोअर रैपालियन पर जबरदस्ती लागू करने की कोशिश करते हैं, वही कानून आपके ऊपर बैठा हुआ मुल्क आप पर भी लागू करने का मुकम्मल इखलाकी और कानूनी हक रखता है। अब मंजर बदलता है और हम पहुंचते हैं बीजिंग के सफारती गलियारों में, जहां भारत के उस पानी को रोकने वाले जारहाना रवैये की गूंज चीन के कानों तक भी जा पहुंची। तो चीन ने इसे खामोशी से मॉनिटर करना शुरू किया। चीन जानता था कि अगर दुनिया में ये रिवायत कायम हो गई कि कोई भी ऊपर वाला मुल्क यानी अपस्ट्रीम स्टेट नीचे वाले मुल्क यानी डाउनस्ट्रीम स्टेट का पानी अपनी मर्जी से रोक सकता है, तो ये रिवायत खुद चीन के लिए एक सुनहरी मौका बन जाएगी। लेकिन चीन ने पहले सिफारती आदाब के तहत भारत को खबरदार करना जरूरी समझा। चीनी हुक्काम ने 12 बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर और बराह रास्त नई दिल्ली को ये पैगाम भेजा कि अगर भारत ने पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का आबी एडवेंचर किया तो चीन उसके नताइज भुगतने के लिए तैयार रहने की सलाहियत और मुकम्मल इख्तियार रखता है। इस धमकी के पीछे एक बहुत बड़ी जोग्राफियाई हकीकत छुपी थी। तिब्बत का जो सतह मुर्तफा यानी तिब्बतियन प्लेटू है वो कोई आम जमीन नहीं, वो एशिया का वाटर टावर है। चीन वहां से निकलने वाले उन तमाम दरियाओं के हेड वाटर्स यानी मंबे पर काबिज है जो भारत को जिंदगी देते हैं। मिसाल के तौर पर दरियाए ब्रह्मपुत्र, जिसे चीन में यारलोंग जांगबो कहा जाता है, ये तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश और आसाम के रास्ते पूरे शिमाल मशरकी भारत को सैराब करता है। इसी तरह दरियाए सतलुज और दरियाए सिंध के ऊपरी हिस्से भी तिब्बत के ग्लेशियर से जन्म लेते हैं
और फिर हिमाचल, पंजाब और हरियाणा जैसे भारत के अहम तरीन हिस्सों को पानी फराहम करते हैं। चीन ने तिब्बत के उस नाजुक मोड़ जिसे ग्रेट बैंड कहा जाता है, वहां दुनिया के सबसे बड़े मेगा डैम्स और पानी का रुख मोड़ने वाले प्रोजेक्ट्स पहले ही तैयार कर रखे हैं। लेकिन भारतीय हुकूमत ने गुरूर और तकब्बुर के नशे में चीन की इस वार्निंग को हमेशा की तरह गीदड़ भभकी समझा और नजरअंदाज कर दिया। भारत ने अपनी पानी रोकने की पॉलिसी के तहत चनाब पर बने डैमों के गेट बंद करके पानी का जखीरा करना शुरू कर दिया ताकि पाकिस्तान में चनाब का बहाव कम किया जा सके। नई दिल्ली में जश्न का माहौल था। मीडिया पर सुर्खियां लग रही थी कि पाकिस्तान को प्यासा मार दिया जाएगा। लेकिन ये जश्न अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था कि सिर्फ 48 घंटों के अंदर भारतीय वाटर कमीशन के कंट्रोल रूम में नस्ब खतरे के सुर्ख सायरन चीखने लगे। तिब्बत की बुलंदियों से एक खबर आई जिसने नई दिल्ली के ऐवानों में जलजला बपा कर दिया। रिपोर्ट आई कि भारत का सबसे ताकतवर और चौड़ा दरिया दरिया ब्रह्मपुत्र, जो आसाम की लाइफलाइन है, उसका पानी अचानक 80% तक गिर गया है। जहां कभी बिखरा हुआ दरिया बहता था, वहां अब रेत के टीले नजर आने लगे थे। और सिर्फ ब्रह्मपुत्र ही नहीं, हिमाचल और लद्दाख की सरहद से भी दिल दहला देने वाली खबरें आईं कि दरिया सतलुज, जो भारतीय पंजाब और हरियाणा के करोड़ों एकड़ अराजी को सैराब करता है, उसका बहाव भी सुकड़कर आधे से भी कम रह गया था। चीन ने तिब्बत में बने अपने द्योकामत डैमों के गेट्स को सेकंड्स में बंद कर दिया था। जब भारत ने बुखलाहट में बीजिंग से राब्ता किया तो चीन की वजारत खारजा ने इंतहाई मासूमियत और सिफारती मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हम तिब्बत में अपने प्रोजेक्ट्स की आर्जी मरम्मत और मिट्टी की सफाई का काम कर रहे हैं, इसलिए पानी आर्जी तौर पर रोका गया है। हमारा कोई सियासी मकसद नहीं है। ये वो कड़वा और जहरीला सिफारती जवाब था जिसका सिवाय खून के आंसू रोने के भारत के पास कोई इलाज नहीं था। चीन ने भारत को अपनी ही मंतक को उसके खिलाफ हथियार बनाकर पेश कर दिया था। अब जो कुछ भारत के अंदर हुआ वो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। देखते ही देखते चंद हफ्तों के अंदर भारत की मईशत और समाजी ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। आसाम और अरुणाचल प्रदेश में पीने के पानी की इतनी शदीद किल्लत पैदा हो गई कि हुकूमत को बड़े शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। पानी के सरकारी टैंकर्स पर लोग एक दूसरे का खून बहाने लगे। हाइड्रो पावर प्लांट्स बंद होने की वजह से पूरा शिमाल मशरकी भारत अंधेरे में डूब गया। दूसरी तरफ भारत का अनाज घर कहलाने वाले सूबे यानी पंजाब और हरियाणा में कोहराम मच गया। सतलुज के सूखने से भाखड़ा नंगल डैम का वाटर लेवल डेड लेवल तक पहुंच गया। नहरें मिट्टी का ढेर बन गई। धान और गंदुम की करोड़ों रुपए की खड़ी फसलें तपती धूप में जलकर राख हो गईं और पूरे मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत और कहत का साया मंडलाने लगा। जो मीडिया चंद दिन पहले पाकिस्तान का पानी रोकने पर बगल बजा रहा था, वो अब चीख रहा था कि क्या चीन हमें भूखा और प्यासा मार डालेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। चीन के पास अभी एक आखिरी और सबसे हौलनाक पत्ता खेलना बाकी था, जिसे हाइड्रोलॉजी की जबान में वाटर बम कहा जाता है। तिब्बत के पहाड़ों पर जब तूफानी मानसून बारिशें शुरू हुई तो चीन के पास मौका था कि अपने डैमों में पानी को स्टोर करके नीचे मौजूद भारत की मदद करता। लेकिन चीन ने इसके बरक्स किया। भारत को बगैर किसी पेशगी इत्तला या रियल टाइम डाटा के चीन ने तिब्बत के तमाम डैमों के गेट एक साथ खोल दिए। लाखों क्यूसेक पानी का एक ऐसा हौलनाक रैला तिब्बत की बुलंदियों से नीचे गिरा जो एक द्योकामत सुनामी की शक्ल इख्तियार कर चुका था। ये सैलाब असम की वादियों में इस तबाही के साथ दाखिल हुआ कि पलक झपकते ही पूरे असम का नक्शा बदल गया। शहर के शहर, देहात के देहात और लाखों एकड़ अराजी पानी के नीचे गर्क हो गई। जो खित्ता कल तक पानी की एक एक बूंद को तरस रहा था, वो आज उसी पानी के बेरहम बहाव में डूब रहा था। चीन ने बिना एक भी गोली चलाए, बिना कोई बम गिराए, सिर्फ पानी के बहाव से भारत को घुटनों के बल ला खड़ा किया था। पानी की इस खौफनाक और सनसनीखेज जंग ने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा और कभी ना भूलने वाला सबक दिया। भारत को इस हमाकत की वजह से खरबों रुपए का माशी नुकसान उठाना पड़ा। इसके सबसे जरखेज ज़राई सूबे बर्बाद हो गए और बैनुल-अक़वामी सतह पर उसकी साख मिट्टी में मिल गई। दिल्ली के हुक्मरानों को बिलाखिर अपने गिरेबानों में झांकना पड़ा और ये कड़वा सच तस्लीम करना पड़ा कि जिस आबी जारियत और मिस एडवेंचर का आगाज उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सस्ती सियासत चमकाने के लिए किया था, कुदरत ने उसका दायरा घुमाकर उनके अपने गले का हार बना दिया। अगर वो पाकिस्तान का पानी ना रोकते तो चीन को कभी इखलाकी तौर पर भारत का पानी रोकने और उसे सैलाब में डुबोने का मौका ना मिलता।
आखिरकार भारत को घुटनों के बल चलकर जनेवा में सहफरीकी मुज़ाकरात की मेज पर आना पड़ा। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदे की मुकम्मल पासदारी का ऐलान किया और चनाब का पानी फौरी बहाल किया। तब जाकर चीन ने भी ब्रह्मपुत्र और सतलुज के डैमों के गेट बंद किए और पानी का बहाव नॉर्मल हुआ। इस पूरी दास्तान का, पूरी कहानी का सिर्फ एक कड़वा लेकिन सच्चा सबक है कि अगर आप किसी के कुएं में जहर घोलने की कोशिश करेंगे तो ये मत भूलें कि आपके अपने घर का पानी भी उसी बादल और आसमान से आता है। दरिया किसी की जाती जागीर नहीं होते और पानी पर खेली जाने वाली घटिया सियासत का अंजाम सिर्फ और सिर्फ इबरतनाक तबाही है।